हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग अपने प्रैक्टिकल के सेकंड क्लास में हैं और फर्स्ट क्लास में मैंने आपको थ्रू थ्योरी बता दिया था कि क्या क्या कमांड हम लोग रन करने वाले हैं और क्या क्या हम लोग करने वाले हैं सेकंड क्लास में। और मैंने सबको बोला था कि आप अपने पीसी के साथ रेडी रहोगे। तो ये मैंने गूगल पेज खोल लिया है अपने लैपटॉप पे। देखो कैसे खोलना है। क्रोम पे जाना है, आपके लैपटॉप पे होगा, क्रोम पे खोलोगे गूगल पेज खुल जाएगा। अब हम लोगों का तो बहुत सारा होता है तो मैंने अपने आईडी से लॉगिन कर लिया। गूगल पेज पे जा करके सबसे पहले हम लोग सीख रहे हैं आर को डाउनलोड करना। आपको याद है ना, दो मेथड में हम लोगों को करना है। दो मेथड में हम लोगों को करना है। एक तो पहला मेथड था कि आर को डाउनलोड करना, और आज आपको मेरा फेस इसलिए नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मुझे फुल व्यू स्क्रीन की ज़रूरत है। आज जब काम करेंगे तो उसमें 4 क्वाड्रेंट होंगे, इसलिए आज हम अपना फेस आपको शो नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ देखो, इंस्टॉल आर स्टूडियो आपको टाइप करना है। कर दिया। अब देखो ये आ गया आपका इतना सारा, ऐसे ही खुलेगा आपका भी। आपको कहीं से भी डाउनलोड कर लेना है तो मैंने इसको किया आर स्टूडियो डेस्कटॉप। ठीक है। अब आपका कितना लैपटॉप फास्ट है कितना स्लो है उस पर डिपेंड करता है। आर स्टूडियो डेस्कटॉप पे जाना है, नीचे जाना है। मैंने आपको ये आपके थ्योरी में बता दिया था कि ऐसे दो जो है ब्लू कलर के बॉक्सेस खुलेंगे, एक होगा इंस्टॉल आर और एक होगा इंस्टॉल आर स्टूडियो। तो पहले में देखो कर्सर हमारा, देखो पहले में हमें डाउनलोड एंड इंस्टॉल आर करना है, फिर आर स्टूडियो करेंगे। पहले आर और फिर आर स्टूडियो करेंगे। तो पहले डाउनलोड पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक किया मैंने। अब यहाँ पे देखो 3 चीज़ें आ रही है। कर्सर देखो मेरा, डाउनलोड आर फॉर लाइनेक्स। मैंने आपको बताया था कि 3 ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, लाइनेक्स, दूसरा है मैक ओएस और तीसरा है विंडोज़। अब अगर हम लोग विंडोज़ में काम कर रहे हैं तो विंडोज़ को क्लिक करेंगे। इसमें मैंने आपको कहा था कि स्टेप 3 में कि बेस आएगा लिखा हुआ, बेस में बाइंड्रीज फॉर बेस डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज व्हाट यू वांट टू इंस्टॉल आर फॉर द फर्स्ट टाइम। देखो हैंड फिंगर दिख रहा है आपको, मैंने इसको क्लिक कर दिया, आर फॉर द फर्स्ट टाइम। अब ये पूछ रहा है डाउनलोड आर, ये देखो सबसे ऊपर में टॉप में 3.3 फॉर विंडोज। ठीक है, उसको क्लिक कर देना है। ठीक है, अब मेरा ऑलरेडी डाउनलोड है इसलिए ये शो नहीं कर रहा है, आपका डाउनलोड का टाइम लेगा। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद फिर आपका वो सब कुछ पूछेगा, नेक्स्ट 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 बटन पूछेगा, तो वो सब आप अपना दबा करके नेक्स्ट बटन, और फिर लास्ट में आएगा इंस्टॉल करना, वो फिनिश करोगे। ठीक है, मेरा हो चुका है इसलिए नहीं ले रहा है। आप लोग करोगे तो 2-3 बार नेक्स्ट बटन आपको मिलेगा, वो करने के बाद फिर आपको इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल के बाद फिनिश बटन आएगा, उसके बाद से वापस आपको उसी पेज पे आ जाना है। वापस आपको उसी पेज पे आ जाना है। ठीक है, वापस उसी पेज पे आ गए। अब फिर से डाउनलोड आर स्टूडियो डेस्कटॉप फॉर विंडोज़, ये कर दिया। मेरे में है इसलिए मेरा खुल नहीं रहा है। आप जब करोगे तो डाउनलोड आर स्टूडियो डेस्कटॉप फॉर विंडोज़, फिर उसी तरीके से हर चीज़ पूछेगा, इंस्टॉलेशन होगा। जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आप फिनिश बटन दबाओगे, तब हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आएगा। मेरे में नहीं शो होगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, लेकिन आप सारे स्टेप्स फॉलो करोगे। उसके बाद से जब दोनों इंस्टॉल हो जाएंगे तो आपको इस पर कर देना है क्रॉस बटन, डाउनलोड आर इन प्रोग्रेस। मुझे नहीं करना, मैंने तो डाउनलोड किया हुआ है, आप अपना करोगे। उसके बाद से आप आओगे अपने इस सर्च वाले टाइटल पे, नीचे होता है या ऊपर होता है जहाँ पे आप रखते हो, सर्च पे आएंगे। सर्च में आ करके तो बच्चे देखो, जब हम लोग सर्च करेंगे अब देखो, जब सर्च करेंगे नहीं रुका तो फिर मैंने विंडो बटन दबा दिया, इसी का जो सिंबल बना होता है, और फिर सर्च में गए और मैंने आर स्टूडियो सर्च किया हुआ है। तो आपको टाइप करना होगा आर स्टूडियो, कैपिटल आर और फिर स्टूडियो।
जब आपके लैपटॉप में पीसी में डाउनलोड इंस्टॉल सब हो चुका है दोनों आर और आर स्टूडियो, फिर जब आप इसको सर्च करोगे तो ये खुल जाएगा आर स्टूडियो हमारा, इस तरीके से खुलेगा। ठीक है, इस तरीके से खुलेगा आर स्टूडियो। अभी इसमें जो है वो ये वाला व्यू नहीं दिख रहा है, फाइल वाले को कंसोल ही दिख रहा है। कंसोल को मुझे थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। व्हाट इज दिस? फाइल, न्यू फाइल, आर स्क्रिप्ट का एक न्यू फाइल खोलते हैं। ठीक है, न्यू फाइल खोल लिया मैंने। देखो मैंने कहा था ना 4 क्वाड्रेंट होंगे, देखो ये देखो कर्सर को, ये 1, ये सेकेंड, इन्वायरमेंट इज एम्प्टी। अभी क्या दिखला रहा है? देखो इन्वायरमेंट इज एम्प्टी। नीचे में जो है ये कंसोल, देखो टर्मिनल भी है, टर्मिनल का हमें जरूरत नहीं पड़ता है। उसके ऐसे बैकग्राउंड जॉब्स, फिर बैकग्राउंड जॉब्स ये तो शो हो ही रहा है उधर इन्वायरमेंट में, तो बैकग्राउंड जॉब्स की भी जरूरत नहीं है, टर्मिनल की भी जरूरत नहीं है हमें। टर्मिनल में हमें कंसोल की ज़रूरत है, तो हम कंसोल रखेंगे बस। और इधर में करेंगे ये हमारा हो गया कोडिंग एरिया। नया फाइल हमने खोल लिया है। ठीक है, नया फाइल हमने खोल लिया है जिसका अनटाइटल्ड नाम है, इसको भी सेव करेंगे हम लोग। ये है हमारा इन्वायरमेंट इज एम्प्टी। और इधर बता रहा है फाइल्स। कभी कभी आपके कॉलेज में बताया गया होगा कि ओपन डेटा सोर्स जो होता है ना, जैसे आरबीआई से या कहीं से भी आप अपने लैपटॉप में जो फाइल इंपोर्ट करवाते हो उन सब का एक्सेस आपको मिल जाता है, तो वो आपके लैपटॉप में सेव होगा तो वो आपके उस डेटा में कहीं ना कहीं सेव होगा, जैसे आर डेटा नाम से या किसी डेटा नाम से आपने कहीं पे सेव किया होगा, तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो फाइल के थ्रू। ये जो फाइल पे जो मेरा है पॉइंटर आप देख सकते हो, उसको आप एक्सेस कर सकते हो फाइल के थ्रू। प्लॉट जो है वो प्लॉट हमारा बताएगा, इसमें ग्राफ वगैरह जो भी बनेगा वो इसी प्लॉट में शो होगा, जो ग्राफ बनेगा वो हमारा इसी प्लॉट में शो होगा। पैकेज जो होता है ये फंक्शंस होता है। मेरे में अभी फंक्शंस ज़्यादा दिख रहे हैं, आपके में दिख रहे होंगे, बताते हैं आपके में जो इनबिल्ट जो आता है पहले से सिस्टम लाइब्रेरी फंक्शन, जो देखो अब आगे सिस्टम लाइब्रेरी फंक्शन इतने ही होंगे। वो मेरे में इसलिए ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि मैंने वोल्टेज का पैकेज जो है ना वो डाउनलोड किया हुआ है। आप लोग भी जब डाउनलोड करोगे तो आज के बाद से आपका और मेरा पैकेज जो है वो मैच करने लगेगा। ठीक है, उसके बाद से हेल्प जो है ये यूज़र डिफाइंड बनाया गया है। इसमें आपको दिख रहा है अभी CEOSAL डेटा, तो ये डेटा मैंने पहले कॉल करवाया था वोल्टेज से, एग्जाम्पल 2.3 जो था आपका, इसलिए अभी इसमें दिख रहा है। आप लोग भी करोगे तो आप लोगों में भी आ जाएगा। व्यूअर जो है इसकी ज़रूरत नहीं है, प्रेजेंटेशन की भी ज़रूरत नहीं है, वी आर नॉट डूइंग एनी प्रेजेंटेशन राइट नाउ। तो हमें ज़रूरत पड़ेगा सिर्फ फाइल का, प्लॉट का और पैकेज का। कभी कभी हेल्प का भी ज़रूरत पड़ सकता है। ये जो इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट में शो होता है कि मेन जो आप काम करते हो ना उसका फंक्शन शो होता है, और कंसोल में शो होता है आपका आउटपुट। कंसोल में क्या शो होता है? आउटपुट शो होता है। कंसोल में क्या शो होता है? आउटपुट। थोड़ा सा हम इस स्क्रीन को ना बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये देखो, ये जब 2 साइडेड पॉइंटर दिख जाता है ना तो आप इसको थोड़ा सा बड़ा या छोटा कर सकते हो। ठीक है, और इसमें भी हम लोग कंसोल में जब लिखोगे तो फिर आ जाएगा। ये तो अभी कंपनी की तरफ से जो लिखा हुआ आता है वो आ रहा है। और इधर भी हम लोग थोड़ा सा डबल पॉइंटर एरर की वजह से थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, इतना। ठीक है, ये बिल्कुल सेटिंग हो गया, परफेक्ट हो गया हमारा स्क्रीन। अब हम लोग अपना कोडिंग करना शुरू कर सकते हैं। तो हम लोग करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल क्लास 1। और आपको याद होगा मैंने बताया था कि आर स्टूडियो में जो भी हम हैशटैग के साथ लिखते हैं, हैशटैग के साथ पहले यहाँ पर लेते आओगे, वो सब होता है हमारा कमेंट, और उसको कंप्यूटर अपने लैंग्वेज में नहीं समझता है। वो हमारे समझने के लिए होता है कि हम क्या काम करने जा रहे हैं, व्हाट जॉब वी आर गोइंग टू डू। तो कोडिंग जो है वो शॉर्ट फॉर्म में होता है, और हमें जब हो सकता है हम कल खोलें और मुझे वो शॉर्ट फॉर्म नहीं याद है, तो कमेंट में लिखा रहेगा ना नोट मेकिंग, जैसे आप नोट नहीं बनाते वैसे ही। तो शॉर्ट फॉर्म का लॉन्ग फॉर्म नोट रहेगा, तो हमें पढ़ने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी।
तो हम शिफ्ट के साथ पहले ये दबाएंगे और कमेंट लिखने जा रहे हैं स्पेसिफाई लाइब्रेरी। मैंने ये सब आपको नोटबुक में लिखवाया था। स्पेसिफाई लाइब्रेरी, लाइब्रेरी को हम लोग स्पेसिफाई करने वाले हैं कि हम लोग किस लाइब्रेरी के अंदर में काम करेंगे, क्योंकि ये जो कंप्यूटर है ना, ये कुछ नहीं समझ रहा है कि डेटा कहाँ से आने वाला है या किस चीज़ में हम लोग काम करने हैं। डेटा तो करोड़ों लाखों हो सकते हैं ना पूरे वर्ल्ड में। इंडिया कंट्री है, ऐसे बहुत सारे कंट्री है, हर कंट्री के हर अलग अलग स्फीयर में अलग अलग डेटा हो सकते हैं, लेकिन हमें जिस डेटा के अंदर में काम करना है उसको लाइब्रेरी में हम लोग लेकर के आएंगे। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि हम लोग वुल्ड्रिज का एग्जाम्पल 2.3 करेंगे, वुल्ड्रिज का एग्जाम्पल 2.3 करेंगे। सो वी आर गोइंग टू स्पेसिफाई आवर लाइब्रेरी एज वुल्ड्रिज। उससे क्या होगा, सारा डेटा हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। तो अब हम लोग कोडिंग करने जा रहे हैं। जो भी हैशटैग के साथ होगा दैट इज नॉट आवर कोडिंग, दैट इज आवर जस्ट ओनली कमेंट और नोट। अब यहाँ पर हम लोग कोडिंग करने जा रहे हैं, तो आप एंटर के साथ नेक्स्ट लाइन पे आ सकते हो। ब्लिंक कर रहा है कर्सर, दैट मीन्स यू आर रेडी टू राइट। अब यहाँ पे हम कमांड लिखने वाले हैं, इंस्टॉल। इंस्टॉल, देखो मैंने कहा था ना ये यूजर डिफाइंड है, तो देखो नीचे में आ चुका है, ये देखो ब्लू से जो है इंस्टॉल डॉट पैकेजेस। आपको पूरा टाइप करने की भी जरूरत नहीं होती, आप जैसे ही 2-3 लेटर टाइप करते हो ना, वो अपने आप ले लेता है। इसको मैंने कर दिया, ये आ गया। अब ब्रैकेट में ये पूछ रहा है कि कौन सा पैकेज आप लाना चाहते हो, और देखो तो इसमें हम लोग ये कर देंगे शिफ्ट के साथ डबल इन्वर्टेड कॉमा, शिफ्ट के साथ डबल इन्वर्टेड कॉमा, और इसके अंदर में आपको टाइप करना है वुल्ड्रिज, WOOL वुल्ड्रिज, DRIDGE। हो गया वुल्ड्रिज। फिर एक बार यहाँ पर जाकर के कर्सर कर दो, फिर एंटर। इंस्टॉल पैकेज वुल्ड्रिज हो गया। इंस्टॉल करने से खाली बात नहीं बनेगा, इंस्टॉल पैकेज का मतलब ये वहां तक पहुंच गया है, ये वहां तक पहुंच गया है, लेकिन अभी उस चीज को इसने लिया नहीं है, एक्वायर नहीं किया। एक्वायर करने के लिए एक फंक्शन होता है लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी कमांड देंगे इसको, लाइब्रेरी। ये सब अभी इनिशियल स्टेज है तो आपको लर्न करना पड़ेगा। देखो लाइब्रेरी टाइप किया, तुरंत आ गया, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। लाइब्रेरी के अंदर बेस में मांग रहा है कि किसको आप लाइब्रेरी बनाना चाहते हो, तो अब भी इस आर के पैकेज के लिए लाइब्रेरी भी हम लोग वुल्ड्रिज को ही बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो लाइब्रेरी के अंदर में सीधा पैकेज डाल देंगे वुल्ड्रिज, वुल्ड्रिज, वुल्ड्रिज भी लिखा हुआ आ गया, ठीक है, वुल्ड्रिज, दैट्स इट। अब देखो इन दोनों को ना रन कराना पड़ेगा एक बार। रन कराना मतलब अभी तो आपने सिर्फ लिखा है, रन कराओ इसको। तो रन कराने के लिए आप इसको सेलेक्ट कर लो, इंस्टॉल, और इसको एक बार रन कराओ। देखो रन का बटन दिख रहा है आपको, फिंगर दिख रहा है, हैंड, तो रन करा दिया मैंने। रन तो हो गया, इधर में आपको शो नहीं हो रहा है, अब नीचे शो होगा, वार्निंग आर टूल्स इज रिक्वायर्ड टू बिल्ड आर पैकेज बट इज नॉट करेंटली इंस्टॉल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट, अब इसको सेलेक्ट कर लो लाइब्रेरी, अब इसको रन कराओ। अब ये आ चुका है हमारे पास, ठीक है। तो ये इंस्टॉल भी हो गया। R tools is required to build R package but is not currently installed. Please download and install the appropriate version of R tools before proceeding. ये आ चुका है इसमें install R packages। इसको देखना चाहते हो एक बार देख सकते हो, HTTP crane, ठीक है, install.packages। अब ये हमें एक इन्वायरमेंट दे दिया, ये हमें क्या दे दिया, एक इन्वायरमेंट दे दिया जिस वोल्टेज के अंदर हम लोग काम करेंगे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, तो एक ये चूज करने वाले हैं डेटा सेट। थोड़ा सा खाली स्पेस छोड़ दो, तो एंटर दबाते जाओगे तो आप नेक्स्ट लाइन पे चलते चले जाओगे। तो फिर से एक कमेंट लिखने वाले हैं इसके साथ, चूज अ डेटा सेट। हम लोग चूज करने जा रहे हैं डेटा सेट, चूज अ डेटा सेट। वोल्टेज में भी बहुत सारे हैं, 115 होंगे डेटा सेट, ठीक है। तो अब उसके लिए कमांड देंगे, डेटा
देखो डेटा का अपने आप आ गया, फॉर्मेट बना हुआ, डेटा ले लिए। डेटा के अंदर में डालना है, कौन सा डेटा था हमारा, याद है आपको? ओ सॉरी, एंटर दब गया, एक मिनट। अब एंटर जो दबा है तो उसको भी तो लाना पड़ेगा ना, इसको बैक स्पेस कर देंगे, ये चला गया। अब डेटा के अंदर में इसको भी कर दो। चलो फिर से एक बार टाइप कर ही देते हैं, डेटा, कुछ नहीं होता है। फिर से कमांड टाइप कर दो, डेटा। देखो इनबिल्ट आ गया फॉर्म। अब डेटा के अंदर में हमें शिफ्ट के साथ वो डबल इन्वर्टेड कॉमा करके, और डेटा का आपको नाम याद है, आप एक बार एग्जाम्पल को पढ़ लेना वुलड्रिज बुक से, तो वो था CEOSAL1, CEO सैलरी 1, ये नाम था डेटा का। अब आप इसको रन करा दो। हर कोड को अलग अलग रन कराना होता है इसमें, ठीक है? तो रन करा दिया हम लोगों ने। एज लिब इज अनस्पेसिफाइड, ठीक है। अभी देखते हैं लाइब्रेरी वुलड्रिज। बच्चे इसको देखते हैं कि ये लाइब्रेरी फंक्शन लिया है या नहीं लिया। नहीं लिया तो फिर हम लोग बाद में देखेंगे कि इसके साथ करना है। चूज अ डेटा सेट तो कर लिया, और इसने डेटा भी उठा लिया। क्या उठा लिया? CEO सैलरी 1। इधर देखो, इधर इन्वायरमेंट व्यू में दिख रहा है आपको CEO सैलरी 1 आ गया डेटा हमारा। देखो इसके बारे में बता रहा है, इन्वायरमेंट राइट वाले में सेकेंड क्वाड्रेंट में बता रहा है ना, 209 ऑब्जर्वेशन है और 12 वेरिएबल्स हैं। इस डेटा में क्या है? 209 ऑब्जर्वेशंस हैं और 12 क्या है? वेरिएबल्स हैं। ये देखो 12 वेरिएबल्स हैं। सैलरी, पी सैलरी, बहुत कुछ है इसमें। सैलरी, पी सैलरी, देखो कर्सर जा रहा है। सेल्स, ROE, PC रो, ROS, इंडस, फाइनेंस, कैंसप्रॉड, यूटिलिटी, ऐसे बहुत सारे हैं। तो यानी इसने सब कुछ सही ले लिया है। इसने इंस्टॉल भी सही लिया है, इसने लाइब्रेरी भी सही लिया है, इसने डेटा CEO सैलरी 1 को भी सही ले लिया। अगर ये सही नहीं होता तो आप इसको क्लिक करते तो डेटा नहीं शो करता। ये डेटा देखो शो कर रहा है। देखो डेटा भी इधर आ गया। पूरा डेटा देखना चाहते हो तो देखो, इसको कर्सर को अगर आप आगे पीछे करते हो तो देखो पूरा डेटा आ जाएगा। मैंने कुछ ज़्यादा ही लगता है कर दिया। नहीं, 108, 109, कितना ऑब्जर्वेशन है? 209 है। 150, देखो 209 पे जाके ख़त्म हो गया। और सबकी वैल्यू दे रखी है। डेटा आपको दिख रहा है कहाँ? CEO सेल। और यहाँ देखो जरा पॉइंटर, एक नया पेज बन चुका है, CEO सैलरी 1 कोडिंग वाले विंडो पे बन चुका है ये, ठीक है। लेकिन हमें फिर से उसी कोडिंग पे जाना। हमने देख लिया अपने फाइल को, फाइल अब हमारे पास आ गया है, डेटा हमारे पास आ गया है। तो ऐसे ही आपके कॉलेज में जो है, जो टीचर होंगे या जो भी आपको प्रोवाइड करा जाएगा, ऐसे बहुत सारे लाइब्रेरी और बहुत सारे पैकेज होंगे। वो वहाँ से डेटा सीधा आप इंपोर्ट कर सकते हो अपने लैपटॉप में, ठीक है। अगर कोई डेटा आपने फाइल में सेव करके रखा हुआ है, जैसे R डेटा या कुछ भी अगर सेव करके रखा हुआ, तो आप उसको भी यहाँ पर रिकॉल कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे वर्किंग डायरेक्टरी और ये सब बनाना पड़ेगा। लेकिन आपके कॉलेज में जो है वो सेव होगा, तो वर्किंग डायरेक्टरी, वो भी फंक्शन हम आपको बाद में बताएंगे। अभी हम लोग डायरेक्टली कर रहे हैं जब हम लोग पहली बार खोल रहे हैं और हमें नहीं आता है, ठीक है। हमारे पास डेटा नहीं है तो हम वुलड्रिज से डेटा मंगा लिए, डेटा को हमने व्यू भी कर लिया अच्छे से, ठीक है। ये सारा डेटा है हमारा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो जरा, ये सैलरी, सेल्स, ये तो पूरा आगे भी दिखला दिया ना, ठीक है। अब आगे कुछ कमांड और मैंने आपको लिखवाया था कि डेटा CEO सैलरी 1 के बाद क्या है? व्यूइंग डेटा इन डिटेल्स। अब हम डेटा को देखना चाहते हैं, तो व्यू डेटा
इन डिटेल कि डेटा हमारा है कैसा। तो इसके लिए भी कमांड आता है, आप यहाँ पर कमांड लिख सकते हो। व्यू कमांड है उसके लिए। अब जैसे ही आप व्यू टाइप करोगे अपने आप आ जाएगा, देखो आ गया नीचे। आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है कि इसमें ब्रैकेट होता है नहीं होता है, जो होगा वो अपने आप आ जाएगा आपके सामने। तो व्यू के अंदर में आपको डाल देना है CEO सैलरी, देखो वो भी आ गया। अब CEO सैलरी 1 जो है चूज करने के आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है ग्लोबल ENV और एक आ रहा है वुलड्रिज का 2। तो हमें CEO सैलरी 1 चाहिए तो हम 1 वाला चूज कर लेंगे, ठीक है, 2 नहीं चाहिए। डेटा हमारा CEO सैलरी 1 है। अब इसको सेलेक्ट कर लो, आप कर लिया सेलेक्ट हमने। अब सेलेक्ट करने के बाद आप इसको रन कराओ। अब देखो पूरा व्यू आ गया, देख रहे हो, CEO सैलरी 1 का व्यू आ गया हमारे पास, यही पूरा व्यू आ गया। तो ये डेटा का व्यू हो गया हमारे पास। अब आगे कुछ और कमांड है। तो अभी तक आपने कौन कौन से कमांड जान लिए। एक तो सबसे पहला काम होता है, कोई भी आर स्टूडियो स्टार्ट करते हो कोई भी काम, तो आप अपने लाइब्रेरी को स्पेसिफाई करो। उसके लिए दो फंक्शन होते हैं, एक इंस्टॉल और एक लाइब्रेरी। इंस्टॉल डॉट पैकेजेस और फिर लाइब्रेरी। उसके बाद से फिर आप डेटा चूज करते हो कि उसमें से कौन सा डेटा हमें उठा करके लाना है। वुलड्रिज में 115 डेटा है, लेकिन हमें सिर्फ CEO और सैलरी 1 वाला ही डेटा चाहिए था। आज हम उसी के अंदर सब कुछ सीखेंगे। फिर व्यू भी करना हमने सीख लिया। अब जब व्यू करना हमने सीख लिया तो अब आगे कुछ और भी कमांड हम लोग करते हैं। समरी कमांड, एक और कमांड होता है हमारे पास, समरी कमांड। तो लर्निंग टू यूज, ये तो हम लोग खैर नोट लिख रहे हैं ना, लर्निंग टू यूज समरी कमांड। समरी कमांड कैसे यूज करते हैं वो सीखने जा रहे हैं हम लोग बच्चे। तो देखो इसके बाद में लर्निंग टू यूज समरी कमांड। समरी कमांड के लिए लिखना है समरी, वो भी अपने आप आ जाएगा। देखो आ गया अपने आप, आपको सीधा सेलेक्ट कर लेना, आपको पूरा टाइप करने की जरूरत भी नहीं है। अब समरी के अंदर में CEO वो भी आ जाएगा थोड़ी देर में, देखो आ गया, टाइप करने की जरूरत ही नहीं है। CEO सैलरी 1 आ गया। अब इसको जरा आप सेलेक्ट करके रन कराओ, देखो कंसोल में कि क्या आ रहा है। रन कराया मैंने, देखो कंसोल में देखो, कंसोल में इधर समरी में देखो सैलरी का, देखो ये कर्सर जा रहा है, मिनिमम, फर्स्ट क्वार्टाइल, मीडियन, मीन, थर्ड क्वार्टाइल, मैक्सिमम, मिनिमम। कुछ याद आ रहा है ऐसा डेटा आपने किस फॉर्मेट में किस बुक में देखा था? हम लोगों ने डिवोर में देखा था जब हम स्टैट्स पढ़ रहे थे। तो वहां पे भी जब चैप्टर 7 और चैप्टर 8 करते थे तो वहां जो डेटा दिया रहता था वो कुछ इसी फॉर्मेट का होता था ना, डेटा इसी फॉर्मेट का होता था। तो समरी में सबका आ गया, सैलरी का, पीस सैलरी का, सेल्स का, ROE का, सबका, मैक्सिमम, मिनिमम, जितने भी वेरिएबल थे उनके सारे इंफॉर्मेशन आ गए। यानी आर स्टूडियो के अंदर में जो समरी कमांड है वो किन किन चीज़ों को डिस्प्ले करता है, तो हर वेरिएबल का देखो ध्यान से, मिनिमम, फर्स्ट क्वार्टाइल, मीडियन, मीन, थर्ड क्वार्टाइल, मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। ये मिनिमम किसी और का है। अच्छा नीचे दूसरे वेरिएबल आ गए ना, P, क्रोए, रॉस, इंडस, फाइनेंस। अब इसमें हम थोड़ा सा अपना स्पेस बना लेते हैं, एक मिनट, कुछ ज़्यादा ही स्पेस बन गया। कहाँ गया वो कमांड? एक मिनट। अच्छा ये फोर्स CEO SAL दब गया था, कोई दूसरा कमांड, फोर्स कमांड, वो कुछ और आ गया था। हाँ जी, अब सब कुछ परफेक्ट दिख रहा है। स्क्रीन को बड़ा कर लोगे तो पूरा नीचे का भी पॉइंटर दिखेगा। हाँ अब यहाँ देखो ऊपर में कितने वेरिएबल, 1 2 3 4, इधर में 4 वेरिएबल और फिर थर्ड रो में 4 वेरिएबल, टोटल 12 वेरिएबल्स का सारा डेटा है हमारे पास, ठीक है। ये ऐसा ही दिखता है।
ये ऐसा ही दिखता है इसलिए आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा। टोटल 12 वेरिएबल्स है, देखो तो जरा कंसोल में, सैलरी, पी सैलरी, सेल्स, ROE, फिर नीचे आ जाओ PC, ROE, ROS, इंडस्ट्री से होगा कुछ, इंडस, फाइनेंस, ये तो जब पढ़ोगे तब कीवर्ड्स के बारे में पता लगेगा। फिर नीचे है सेंस प्रॉड, यूटिलिटी, एल सैलरी, एल सेल्स। तो ये टोटल 12 वेरिएबल्स हैं। और समरी कमांड जो है वो किन किन चीज़ों को बताता है, मिनिमम, फर्स्ट क्वार्टाइल, मीडियन, मीन, थर्ड क्वार्टाइल, मैक्सिमम। ये टोटल 6 हो गए ना, 6 इंफॉर्मेशन बताता है हर वेरिएबल के बारे में समरी कमांड। ठीक है, अब मान लो मुझे पूरे 12 वेरिएबल का नहीं जानना था। CEO सैलरी 1 डेटा में टोटल 12 वेरिएबल्स है, मुझे 12 वेरिएबल्स का नहीं जानना, मुझे किसी पर्टिकुलर वेरिएबल का जानना है। तो समरी, अगर पर्टिकुलर वेरिएबल का चाहिए तो समरी के अंदर में डेटा का पहले एड्रेस तो देना पड़ेगा, CEO सैलरी 1, और फिर सैलरी 1 के बाद एक सिंबल आता है शिफ्ट के साथ, आप 4th दबाओगे तो डॉलर का साइन आ जाएगा, डॉलर साइन आ गया। अब डॉलर साइन ये बताता है कि CEO सैलरी 1 डेटा में से आप किस वेरिएबल का समरी चाहते हो, सिर्फ उसी वेरिएबल का शो करेगा। कौन सा वेरिएबल चाहते हो बच्चे बताओ? सैलरी भी है, ROE भी है, बहुत कुछ है, चलो सिर्फ हम सैलरी का चाहते हैं। तो मैंने सैलरी भी टाइप करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आ गया, आता जाता है, आप सेलेक्ट करते जाओ, वो अपने आप लेता जाएगा। अब इसको आप रन कराओ, देखो समरी कमांड में मैंने CEO सैलरी के साथ डॉलर साइन लगा करके सिर्फ सैलरी लिखा है, तो वो सिर्फ सैलरी वेरिएबल का ही समरी दिखलाएगा। रन करा करके देखें, रन, देखो नीचे आ गया, इधर देखो नीचे सिर्फ सैलरी का है, मिनिमम, फर्स्ट क्वार्टाइल, मीडियन, मीन, थर्ड क्वार्टाइल, मैक्सिमम। तो सिर्फ पर्टिकुलर का चाहिए तो आप इस तरीके से समरी कमांड को यूज़ कर सकते हो, 2-3 का चाहिए तो उस तरीके से भी और है। तो वो मेरे ख्याल से इतना समरी काफ़ी होगा 2 तरीके का। इसके बाद समरी भी कमांड यूज़ करने आ गया। अभी तक हम लोगों ने सीखा क्या क्या है, स्पेसिफाई करना, लाइब्रेरी इंस्टॉल करना फर्स्ट, दूसरा है डेटा चूज करना सेकेंड, तीसरा कमांड था व्यू कमांड, चौथा है समरी कमांड। अब समरी कमांड के बाद हम लोग आते हैं कैलकुलेटिंग मीन ऑफ सर्टेन वेरिएबल। तो कैलकुलेटिंग मीन, MEAN, मीन, ये अभी कमेंट है। कमेंट मतलब इनएक्टिव स्टेटमेंट, जिसको कंप्यूटर रन नहीं करेगा, कंप्यूटर नहीं समझेगा। अगर आप इसको रन कराना भी चाहोगे तो नो रिजल्ट, क्योंकि आपने इसके स्टार्टिंग में हैशटैग लगा दिया, तो ये कंप्यूटर के लिए यूजलेस थिंग हो गया। वो इसको वर्ड मानता है, नल एंड वर्ड, कुछ नहीं समझेगा इसको। कैलकुलेटिंग मीन ऑफ सर्टेन वेरिएबल्स, ये एक अथाह समंदर है जिसको कहा जाता है ना, जितना सीखना चाहो उतना सीख सकते हो, इसमें मजा आता है, लेकिन आपको इसमें पूरा एनर्जी नहीं लगा देना है। जितना आप सीख रहे हो 1 हफ्ते इसमें लगाओ, एनफ है, आ जाता है ये। अब देखो कमांड क्या क्या है। मीन, शुरुआत के ये जो कुछ कमांड है ना, ये आप याद कर लो, और पूरा याद करने की भी जरूरत नहीं। देखो मीन का आ गया ना, मीन, इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने। मीन के अंदर में वही डेटा डाल देना है, CEO सैलरी 1 भी आ गया, वो भी पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं है। फिर वही डॉलर साइन देना है हमें, क्योंकि मीन किसका चाहते हो। फिर सैलरी भी लिखा हुआ आ गया, हो गया। अब इसको आप रन कराओ, ये लो मैंने सेलेक्ट कर दिया मीन को, इसको रन करा रहे हैं। या तो आप रन कराओ या फिर आप Ctrl+N दबा दो, उसका भी मतलब रन ही होता है। तो मीन सैलरी देखो नीचे आ गया ना, कंसोल में देखो मीन CEO सैलरी का क्या कितना आ गया, 1281.12। यानी ये तो मैजिक हो गया बच्चे। प्रैक्टिकल में तो मैजिक ही चल रहा है ना, हमें कुछ सम करना है ना डिवाइड करना है, बस कमांड याद रखना है। कमांड अगर हल्का फुल्का भी याद है कि मीन भाई ME से स्टार्ट होता है, तो भी ये अपने आप हमें हेल्प कर देता है। हेल्प इनके आते रहते हैं बीच बीच में, तो ये यूज़र फ्रेंडली बनाया गया, इसलिए ज़्यादा R जो है ना, इसलिए ज़्यादा पॉपुलर है। ये सब जो भी होते हैं, एक तो फ्री है और यूज़र फ्रेंडली भी है, तो ज़्यादातर इसी में बच्चे खुश रहते हैं, सारे कॉलेज वाले भी इसी में खुश रहते हैं। अच्छा है ये यूज़ करने में। तो देखो मीन आ गया।
अब ऐसे ही आप मीन किसी और का भी निकाल सकते हो, जरूरी नहीं है कि सिर्फ सैलरी का ही मीन। अच्छा वो चला गया, एक मिनट, तो मुझे कंट्रोल+V जो है एक बार पुट कर देते हैं, नहीं आया कुछ। चलो बच्चे, गलती से वो कमांड मेरा डिलीट हो गया था, तो एक बार फिर से टाइप कर देते हैं। मीन, देखो मीन, मीन आ गया। इसके अंदर में टाइप करना था CEO सैलरी 1 भी आ गया। फिर वो डॉलर का साइन देना है शिफ्ट के साथ और सैलरी। उसके बाद से कमांड लिखना है मीन, मीन फिर से मीन, अब किसी और का भी निकाल सकते हो आप। CEO सैलरी 1 भी आ गया, डॉलर साइन भी आ गया। किसका निकाल लें? ROE। अभी जो हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं वो रिग्रेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स है, जिसमें सिर्फ सैलरी और ROE है, इसलिए ज़्यादातर हम लोग इन्हीं दोनों वेरिएबल्स पे फोकस करेंगे। वैसे वेरिएबल्स तो हमारे 12 हैं टोटल इस टेबल में, ठीक है। अब इसको रन कराएं, देखिए जरा इसका कितना आ रहा है। ROE का कितना आ रहा है? रन बटन पे क्लिक किया, आ गया। मीन CEO सैलरी 1 ROE का आ रहा है 17.18421, ठीक है। अब यहीं पे आप अगर मीडियन निकालना चाहते हो तो मीडियन, ऐसे बहुत सारे फंक्शन है। मीडियन भी आ गया, मीडियन को सिलेक्ट कर लिया, फिर से वही टाइप कर दो CEO सैलरी 1 और फिर शिफ्ट के साथ ये और सैलरी, और इसको रन करा दो। ये मीडियन दे देगा। देखो मीडियन CEO सैलरी का कितना आ गया? 1039। इसमें आप कोई भी वेरिएबल पास करा सकते हो। मीडियन हो गया, मिनिमम, मैक्सिमम, रेंज, सब कुछ कर सकते हो आप। मिनिमम, ठीक है, तो मिनिमम वाला फंक्शन हमने चूज कर लिया। मैंने कहा ना यूजर फ्रेंडली आते रहते हैं टाइम टाइम पे। इसको जरा सेलेक्ट करके कॉपी कर लें, इसको बार बार करना पड़ रहा है, हमें टाइप करना पड़ रहा है, तो इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं। अभी कुछ फंक्शंस पे अप्लाई करना है, तो मैंने इसको कर लिया कॉपी। अब इसके अंदर में कर देंगे पेस्ट, देखो आ गया। अब इसको रन कराते हैं। मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? देखो मिनिमम CEO सैलरी कितना आ रहा है? 223, ओके। अब मिनिमम के बाद मैक्सिमम फंक्शन भी है, बिल्कुल यूजर डिफाइंड बनाया गया है इसको। मैक्सिमम फंक्शन भी आ गया, देखो मैंने चूज कर लिया। कहीं दिक्कत आती है बगल में हेल्प बॉक्स आ जाता है, आप वहां पर यूज कर सकते हो। फिर मैंने राइट क्लिक किया, फिर पेस्ट किया, नो फंक्शंस डिफाइंड। क्यों नहीं फंक्शन डिफाइंड है बच्चे? होगा ही मैक्सिमम। इसको रन करते हैं, देखो मैक्सिमम आ गया। CEO सैलरी 1 सैलरी 14822 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सैलरी। तो आप ना अपना डिजायर्ड जो है इंफॉर्मेशन वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हो किसी भी डेटा से। ये सब फंक्शन उसी के हेल्प के लिए होते हैं। और बताओ कोई और स्टैटिस्टिक आता है? लाइक रेंज आता है आपको? रेंज क्या पढ़ाया था मैंने आपको? स्टैट्स 1 में पढ़ाया था रेंज मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो रेंज के अंदर में फिर हम लोग यहाँ पर पेस्ट करना है, पेस्ट। इसी का बार बार कर रहे हैं ताकि ज़्यादा हमारा टाइम जो है वो किल ना हो। आप किसी भी वेरिएबल के साथ कर सकते हो। सैलरी को चेंज करके ROE कर देना तो ROE का बता देगा। ये देखो कितना आ गया रेंज, 2231482, ठीक है। CEO सैलरी का आ गया रेंज। रेंज के बाद से है वेरिएंस, क्वार्टाइल, बहुत कुछ होता है, डेसाइल्स, परसेंटाइल, सब कुछ होता है। वेरिएंस तो VAR होता है वेरिएंस के लिए। देखो अगर कहीं दिक्कत है तो वो अपने आप दिखला दिया ना नीचे वेरिएंस। अब उसके अंदर में मुझे फिर से वही टाइप कर देते हैं, वो है मेरे उस पे कॉपी पे। अब इसको रन कराओ, वेरिएंस को रन कराओ। वेरिएंस आ गया 188332। वेरिएंस के बाद क्वार्टाइल है, परसेंटाइल है, सब कुछ कर सकते हो। परसेंटाइल करते हैं, एक परसेंटाइल इसका नहीं आया लिखा हुआ। परसेंटाइल का कुछ और होगा तो इसको अभी रहने देते हैं।
ठीक है, तो ये आ गया वेरिएंस। स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए आप कर सकते हो एस डी कमांड लगा दिया, फिर शिफ्ट के साथ ये, और उसके अंदर में हम लोगों को पेस्ट कर देना है ये, इसका स्टैंडर्ड डिवीजन आ जाएगा। ओ ओ ओ, ये तो नहीं लिया, 1 मिनट, शिफ्ट के साथ ये, और फिर इधर शिफ्ट के साथ। एक मिनट, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, कोई बात नहीं, इसका एक जो है वो तो इरेज कर ही सकते हैं हम लोग, और एक ब्लैंक स्पेस हो गया था, नहीं हुआ था ब्लैंक स्पेस, 1 मिनट, ठीक है, और यहाँ जो ब्लैंक स्पेस हुआ है उसको ये लेता है या नहीं लेता है, उसको मैंने इरेज कर दिया। अब इसको देखो, इस कमांड को रन करा रहे हैं, आ गया स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ सीईओ सैलरी कितना आ गया, 1372.345। तो देख रहे हो आप, हर जगह पहले जो है वो डेटा का एड्रेसिंग है, और फिर $साइन के बाद जो है वेरिएबल का नेम आ रहा है। तो इनमें से आप कोई भी फंक्शन लाइक मीन, मीडियन, मोड, मिनिमम, मैक्सिमम, आप ऐसे मतलब इंजॉय कर सकते हो। इट्स लाइक थोड़ा थोड़ा गेम जैसा है, मज़ा आता है इसमें। जिसको भी स्टैट्स के सारे याद होंगे उनको मज़ा आएगा, वो अपना इसमें हिट एंड ट्रायल लगा करके देख सकते हैं। ये हो गया। इसके बाद से है बच्चे ग्राफ को प्लॉट करना। ग्राफ को प्लॉट करेंगे, किसी एक को एक्स एक्सिस पे रखेंगे, किसी एक को वाई एक्सिस पे रखेंगे, फिर उसका कलर चेंज करेंगे, लेबल करेंगे, बहुत कुछ है। मेरे ख्याल से क्या आज के क्लास में इतना एनफ है? फर्स्ट क्लास है तो मुझे लग रहा है कि इतना एनफ होगा। यहाँ पर कमेंट में फिर लिख देते हैं क्लास 1 ना, फर्स्ट प्रैक्टिकल क्लास 1, प्रैक्टिकल 1, और फिर राइट वे क्लास, राइट वे क्लास, फ़ोन नंबर है 9311377321। ये प्रैक्टिकल क्लास 1 थी बच्चे हमारे। मेरे ख्याल से इतना एनफ होगा, क्योंकि इन्हीं को आप रन करा करके थोड़ा सा ना इसके साथ आपको फ्रेंडली होना है। सेकेंड क्लास में थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। सेकेंड क्लास का हम आपको पहले ही बता देते हैं कि वहाँ हम लोग क्या करेंगे, और इसको रखना है, इसको गायब नहीं करना है। सब कुछ सेव होता है, सेव करने का भी तरीका बताएंगे आपको। पहले इसको नेक्स्ट क्लास का लिख लेते हैं, क्लास 2, जिसमें हम लोग करेंगे प्लॉटिंग ऑफ कर्व्स। फिर ये कमांड ले लेगा, प्लॉटिंग ऑफ कर्व्स, प्लॉटिंग ऑफ कर्व्स। इन 2 टॉपिक पे हम लोग फोकस करेंगे। एंड प्लॉटिंग ऑफ कर्व्स के साथ होगा सब डेटा निकालना, मेकिंग सब डेटा। मतलब बहुत लंबा चौड़ा डेटा है ना। अब जैसे वोल्टेज के चैप्टर 2 में क्या किया, मेकिंग सब डेटा, इसको करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। वोल्टेज के चैप्टर 2 में क्या किया है, सिर्फ उसमें सैलरी और ROE 2 ही वेरिएबल को लिया है, उन्हीं के बीच में रिग्रेशन रन कराया, उन्हीं के बीच में सब कुछ किया है। तो अगर हमें सब डेटा बनाना नहीं आएगा तो हम रिग्रेशन भी रन कराने में मुश्किल होगी। तो सब डेटा बनाना तो हमें है ही, सब डेटा के साथ साथ कंडीशनल डेटा भी बनाना होगा। मतलब अगर कहीं ROE 10 से कम दिख रहा है तो उसको नहीं लेना है, उस डेटा को छोड़ देना है। तो ऐसे ऐसे जब हम कंडीशनल डेटा अब्स्ट्रैक्ट करते हैं ना, एक्सट्रैक्ट करते हैं अपने डेटा से, तो वो सारा फंक्शन हमें सीखना है।
तो ये सब कुछ सीखेंगे बच्चे हम लोग क्लास 2 में। क्लास 1 में इतना ही बताएं, यही बहुत है। आप इसी को 3 बार 4 बार कर लो ताकि सारे कमांड आपको अच्छे से लर्न हो जाए। स्पेसिफाई में इंस्टॉल और लाइब्रेरी कमांड होते हैं। चूज अ डेटा सेट, फिर उस लाइब्रेरी से आप डेटा उठा सकते हो। ऐसे बहुत सारे लाइब्रेरी, फ्री लाइब्रेरी दिए गए हैं। आपके कॉलेज में भी एक्सेस दिया गया होगा, बताया गया होगा कि आप जो फ्री में, जो आपके सिलेबस में नहीं है, 3-4 फ्री डेटा, वर्ल्ड डेटा जो है, तो डेटा बैंक से आप डेटा एक्सट्रैक्ट करके अपने कंप्यूटर पे ला सकते हो। अभी हम लोग वोल्टेज के थ्रू ही कर रहे हैं, तो इसी एग्जाम्पल के थ्रू सब कुछ समझ लेंगे। बहुत आसान होता है ये, इतना मुश्किल भी नहीं होता। तो ये सारे कमांड को पहले रन करना सीखो और इनको अपना बनाओ। अपना बना लोगे ना, फिर नेक्स्ट क्लास में समझ में आएगा। अभी तक इधर देखो, इन्वायरमेंट में क्या दिखला रहा है कि वी आर वर्किंग अंडर द इन्वायरमेंट ऑफ CEO सैलरी 1। अभी तक इसी डेटा को कर रहे हैं। देखो हैंड का जो फिगर बना हुआ है। नेक्स्ट क्लास में ये इन्वायरमेंट बदल जाएगा, क्योंकि हम लोग सब डेटा के अंदर काम करेंगे ना, उसका नाम अपने हिसाब से रख लेंगे, माई डेटा या कुछ ऐसे डेटा, राइट वे डेटा, कुछ भी कर सकते हैं। माई डेटा ज़्यादा अच्छा लगता है, क्यों हम लोगों ने बनाया है। माई डेटा नाम से लाएंगे, फिर वो उसी इन्वायरमेंट के अंदर में काम करने लगेंगे। तो अब जिस डेटा सेट के अंदर में काम करते हो, इन्वायरमेंट में वो शो होता रहता है। वो ये भी इंफॉर्मेशन देता रहता है कि 209 ऑब्जर्वेशंस हैं, 12 वेरिएबल्स हैं। ठीक है। और इधर देखो पैकेज के अंदर में जो हम लोगों ने वोल्टेज लिया था, हेल्प में देखो हम लोग जो CEO सैलरी 1 में जो काम कर रहे हैं फॉर्मेट में, इसमें ये भी बता रहा है कि सैलरी जो है वो 1990 सैलरी $1000 में है। डेटा फ्रेम विथ 209 ऑब्जर्वेशन। हेल्प में उसी डेटा सेट के बारे में पूरा बता रहा है। पी सैलरी का मतलब है परसेंटेज चेंज सैलरी। अगर आपको फुल इंफॉर्मेशन चाहिए कीवर्ड्स का, तो वो सब आपको हेल्प में मिल जाता है। 4th क्वाड्रेंट में देख रहे हो, सेल्स, ROE रिटर्न ऑन इक्विटी, PC ROE क्या है, परसेंटेज रेट ऑफ ROE, ROS क्या है, रिटर्न ऑन फर्म्स स्टॉक, इंडस क्या है, ये डमी वेरिएबल है। इंडस हो गया 1 इफ इंडस्ट्रियल फर्म, और फाइनेंस हो गया 1 इफ फाइनेंशियल फर्म। डमी वेरिएबल बच्चे हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 6 में, लेकिन कोई बात नहीं। सेंस प्रॉड 1, अगर वो किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है तो 1 आ रहा है, नहीं बिलोंग करेगा तो 0 आएगा। तो ये सब डमी वेरिएबल चैप्टर 6 में होगा। ठीक है, इसलिए इन सभी वेरिएबल्स को अभी नहीं लिया, अभी सिर्फ किसको लिया है, सैलरी और ROE को लेकर के हमें काम करना है। क्लियर बच्चे। दिस काइंड ऑफ डेटा कलेक्शन इज, देखो नोट्स में, रिलेटिवली इजी फॉर स्टूडेंट्स जस्ट लर्निंग डेटा एनालिसिस एंड फाइंडिंग कैन बी इंटरेस्टिंग। अ गुड टर्म प्रोजेक्ट इज टू हैव, ये सब अपना इंफॉर्मेशन है। CEO कंपनसेशन ये सब दिया हुआ है, लॉग सैलरी देन दे यूज टू, और इसमें है सोर्स, ये सब दिया हुआ है। सोर्स कहाँ से, एग्जाम्पल है रन, ये स्ट्रक्चर भी हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और इन्होंने रेफरेंस भी दे दिया है कि ये कहाँ कहाँ एग्जाम्पल हुआ है। तो देखो वोल्टेज के 32 पेज नंबर पे, 35, 36, 39, इन सारे पेजेस पे 692, 693 में यही डेटा CEO सैलरी 1 यूज हुआ है। तो हमने बहुत अच्छा डेटा बच्चे पिक कर लिया है CEO सैलरी 1, और इस पर काम कर रहे हैं, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो मिले बच्चे नेक्स्ट क्लास में। आज के क्लास में सबको समझ में आया? हाँ जी। तो इन सब को रन कराना है, और ये क्लास रिकॉर्डिंग मिली हुई है आपको, तो बहुत बढ़िया बात है। रिकॉर्डिंग क्लास में क्या होता है कि आप अगर कहीं कुछ भूल रहे हो ना, तो आप क्या कर सकते हो, कहीं कुछ भूल रहे हो तो आप क्या कर सकते हो बताओ, आप उसको रिकॉल कर सकते हो फिर से वीडियो चला करके। तो इसको बार बार प्रैक्टिस करके फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो अभी तक के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय 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 बाय। हाँ जी, एक मिनट, इसको सेव तो हमने किया ही नहीं, ये तो बहुत गलत बात है ना। इसको सेव करना है, सेव एज। सेव में क्या होता है कि सीधा सेव कर दोगे तो वो अनटाइटल्ड नाम से ही सेव हो जाएगा, क्योंकि वो अनटाइटल्ड देखो ऊपर में अनटाइटल्ड नेम है ना, अनटाइटल्ड 1 से ही सेव हो जाएगा। लेकिन जब आप सेव एज टाइप में करोगे फाइल नेम, तो वो उसमें सेव होगा। क्या नाम डालना चाहते हो? तो प्रैक्टिकल क्लास 1, प्रैक्टिकल, आप स्पेस भी रख सकते हो या अंडरस्कोर भी रख सकते हो। मेरी हैबिट है स्पेस देने की, जैसे हम लोग नोटबुक में लिखते हैं वैसे ही कर सकते हो। कभी कभी 2 स्पेस और सिंगल स्पेस में डिफरेंस नहीं होता तो लोग अंडरस्कोर भी यूज़ करते हैं, आपकी जैसी इच्छा। प्रैक्टिकल क्लास 1 मैंने बहुत ही सिंपल सा नेम रखा है ताकि इसको फिर रिकॉल करने में आसानी हो। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है पॉइंटर, प्रैक्टिकल क्लास 1 हो गया।
आर के अंदर। डॉट आर वो खुद लगा लिया, डॉट आर इसलिए लगा लिया क्योंकि ये आर का फाइल है, ठीक है। अब देखो फाइल में जब आप जाओगे और ओपन करोगे, ओपन फाइल, अब क्या डालोगे, प्रैक्टिकल क्लास 1, प्रैक्टिकल, देखो नीचे में आ गया 1.r, ठीक है, ओपन, वो वही फाइल खोल देगा। अभी तो खैर खुला हुआ है इसलिए दिख रहा है, अगर आपको चाहिए होगा कहीं पे इसका यूज़ होगा तो प्रैक्टिकल क्लास 1R आ जाएगा। वैसे हम लोग इसी फाइल के अंदर में नेक्स्ट क्लास में भी काम करेंगे। और बीच बीच में वैसे तो अब पावर कट की समस्या नहीं होती है, लेकिन अगर पावर कट का प्रॉब्लम है तो बच्चे बीच बीच में बस आपको Ctrl+S दबाते रहना है। उससे क्या होगा कि आपने अभी तक जो भी काम किया वो सारा सेव हो जाएगा। अब मान लो मैंने Ctrl+S अगर यहाँ पर सिर्फ दबाया होता यहीं तक, तो आगे का सारा कमांड मेरा उड़ जाता, वो शो नहीं होता इस फाइल में। इसलिए टाइम टाइम पे तो 5-10 मिनट बाद एक हैबिट डाल लो कि आपको Ctrl+S या खाली फाइल में जाकर के, अगर नहीं याद रहता है की, तो फाइल में जाकर के खाली सेव दबा देना बस, ठीक है, इतना ही कर देना है। तो ये चलो बहुत बढ़िया रहा आज का क्लास, मज़ा भी आया। आप लोगों ने भी किया होगा, नहीं किया है तो फिर से एक बार कर लो। अगर जो बच्चे मेट्रो में जा रहे होंगे या कहीं जा रहे होंगे और इसको देखे होंगे कहाँ, मोबाइल में, तो मोबाइल में तो सिर्फ अभी पढ़ा होगा, आपने तो कुछ टाइप नहीं किया, ना कुछ रिकॉल किया है, ना कुछ आपको पता है। आपको अपने पीसी पे करना है, अगर पीसी पे नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएगा। इन सारे कमांड को आप पीसी पे रन करा करके, और जिन जिन बच्चों ने इसको ट्राई किया है वो बच्चे मुझे फीडबैक देंगे कि यस मैम, डन प्रैक्टिकल क्लास 1 ऑन माई ओन पीसी। ये आप मैसेज लिख करके हम लोगों को भेजोगे, उससे पता लगेगा कि किस किस बच्चों ने इसको किया है। नहीं तो बच्चे झूठ भी बोलते हैं ना, तो इसको करना है सभी को। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ऑल द प्रैक्टिकल क्लासेस। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चे, हम लोग क्या क्या करेंगे वो मैंने आपको बता दिया, प्लॉटिंग ऑफ कर्व्स एंड मेकिंग सब डेटा। सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी क्वाइट इंटरेस्टिंग बट अ लिटिल बिट हार्डर। सो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय 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 बाय।